आ रही हूँ, मैं इनसे बात करूंगी और तुम दोनों बीच में नहीं आओगी, समझ आ रही है? भाई अब तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अब सिराज अंकल एक शादी करें या 1000, हमारी बला से हमारा तो रिश्ता खत्म हो गया। नहीं राज देखिए ना। हुमायूं तुम चुप करो। पहले तुमने अपनी सेटिंग पक्की की, अपना रिश्ता पक्का के काम आकर, और फिर तुम उन्हीं के बराती बन गए। माहिन तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुशी नसीबी करने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नरमीन इस रिश्ते को खुश नहीं होती क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके बाप की शादी मोना से हो। इसलिए उसने अपने बाप से बात करने जाती है कि आपने ऐसा काम क्यों किया कि आप दूसरी शादी करने लग गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल भी अपनी भाभी को समझाता है कि अब हमें भी एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे लिए हम नरमीन की छोटी बहन के साथ शादी कर सकें। दूसरी क्या लाया नरमीन, ये मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे बनाया है। उनके ऐसे जैसे हमें पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया हो और ये घर जहेज में लेकर आई हूँ अपने साथ। मुझे नहीं पसंद एम्ब्रॉयडर्ड जोड़े। एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम्हारे अब्बा की दूसरी शादी है लेकिन मेरी तो पहली है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप क्यों आए यहाँ पे? अब्बा से माफ़ी तलाफी हो तो गई है। हाल से मिलना चाहती हूँ। अभी को तो नहीं छोड़ सकता हूँ। खुश नसीबी करने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मायो ईमान को लेने की उसका फ्री जाता है, लेकिन वो अपने सर के साथ बैठकर आ जाती है। जब मायो ये देखता है कि ईमान अपने सर तला के साथ आ जाती है तो उस वक्त बहुत गुस्से होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने गया था लेकिन तुम अपने सर के साथ क्यों आई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरमीन मायो को कहती है कि मैं निहाल से मिलना चाहती हूँ। क्या नरमीन के दिल में अभी भी निहाल के लिए मोहब्बत है? क्या नरमीन मायो को छोड़ देगी? कमेंट में जरूर बताएं। तो निहाल एक ऐसी चाल चलना चाहता है जिससे वो नरमीन की छोटी बहन के साथ शादी कर सके। ये उस नामाकूल निहाल का रिश्ता माहिन के लिए लाई है। मैं शाम से नोटिस कर रही हूँ तुम किसी बात कर रही हूँ। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? तुम घर गए थे क्या? वो वो मेरा यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है। क्या वो काजिम अली का रिश्ता ठीक नहीं है? मुझे बताओ। मैं मना किया था ना यहाँ पर नहीं आना वापस। से ये बात निकल गई। तुम राजी तो हो ना इस रिश्ते से? मुंह ज़बानी बात समझ नहीं आती। माहिन के लिए निहाल और सही साहब के घर से रिश्ता आता है। क्या माँ का बाप किसके लिए यहाँ करेगा? क्योंकि निहाल ने तो पहले भी इसके साथ बुरा किया था। क्या वो निहाल को रिजेक्ट कर देगा? क्या माहिन भी निहाल को पसंद करने लग? जब नरमीन को माहिन और निहाल के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो नरमीन क्या नया हंगामा करेगी, क्योंकि मायो तो इस रिश्ते को छुपाना चाहता है। क्योंकि वो मायो को जब पता है कि अगर नरमीन को पता चलेगा तो वो एक नया हंगामा पैदा कर देगी। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या माहिन निहाल के लिए हाँ कर देगी या फिर वो अपने बाप की बात मानेगी? मैं हूं मोना जी। निहाल, प्लॉट के पेपर्स लाया हूं, दरवाजा तो खोलिए। तुम सच कह रहे हो या मुझे बना रहे हो? भाई मुझे क्या जरूरत है बनाने की? ये तुम हो माहिन? तुम ये बात कैसे कह सकती हो? आपको इस बात से एतराज़ है कि निहाल उसकी घर में शादी कर रहा है? बनाने वाले ने तो फुर्सत से आपको बनाया है। या इस बात से एतराज़ है कि निहाल के बराबर में दुल्हन बनी बैठी आपकी बहन होगी? ये यकीनन तुम्हें उस निहाल ने सिखाया होगा ना, वरना तुम्हारे मुंह में तो जबान भी नहीं है। जो आपसे देखा नहीं जाएगा। निहाल अपनी पूरी चाल चल रहा है कि किसी तरह वो माहिन के साथ शादी कर ले और नरमीन से अपना बदला ले सके, क्योंकि नरमीन इसे रिश्ते से कुछ नहीं होती। और जबकि माहिन का बाप तो ये चाहता है कि माहिन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए, ना कि निहाल से। दूसरी तरफ मोइना पूरी कोशिश कर रही है कि माहिन की शादी निहाल से हो जाए, क्योंकि उसने मोइना को एक लालच दिया है। क्या आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या निहाल कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे वो माहिन के दिल में अपनी जगह बना सके, क्योंकि माहिन भी ऐसा था उसे पसंद करने लग गई है और उसके दिल में भी उसके लिए जगह बन गई है। लेकिन सब घर वाले उसके खिलाफ हैं। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या हाल को सब घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि माया भी नरमीन से पूछता है कि तुम्हें किस बात पर इत्तला है कि ये तुम्हारी बहन शादी कर रहा है, इसलिए कि कमेंट में जरूर बताएं क्या माहिन की शादी निहाल से होगी या मेरी सबसे सुगढ़ और फर्मा बरदार बेटी का
निकाह हो रहा है, उसकी रुखसती हो रही है। मोना आंटी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे रुखसत करूँगा। को पता है आपने जो किया है ना, वो शायद मेरी अपनी अम्मी भी नहीं कर पाती। मैं असल में इसलिए आई थी, क्लाइंट ने ना काफ़ी तब्दीलियाँ बता दी थी ऑर्डर में। मेरा शादी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना माहीन से। मैंने सोचा बस झट से जाती हूँ, बता कर आ जाऊँगी। ना मैं कभी शादी के लिए रजामंद थी और ना कभी होंगी। तब्दीलियां तो वैसे काफी आ गई हैं। फाइनली मोना सब घर वालों को मना ही लेती है, लेकिन नरमीन से रिश्ते से अभी भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे मोना की चाल होती है। वो तो प्लॉट के लालच में सबको बना रही है, जिसकी वजह से वो माहीन के दिल में भी अपनी जगह बना लेती है, क्योंकि उनको यही लगता है कि ये सिर्फ माहीन और निहाल का रिश्ता करवाना चाहती है, क्योंकि निहाल ने इसे प्लॉट का लालच दिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरमीन मायो के साथ गुड्डू जी को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि क्या गुड्डू जी मायो और नरमीन के बीच में दरार पैदा करने आई है, या फिर वो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। क्या नरमीन और मायो का रवैया बदल जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। वालेकुम अस्सलाम। आज आप सबके लिए मेरी तरफ से ट्रीट। अम्मी आज सैयद साहब के यहाँ ईमान की बात चल निकली है। अम्मी ने स्पेशल पुलाव कबाब पकवाए हैं हुमायूं आपके और बाकी सबके। क्या बात कर रहे हैं सिराज साहब? अभी कल वलीमा हुआ है माहीन का और आज आप ईमान की बात लेके बैठ गए। सुनो, तुम करो एक हुमायूं, एक और बात करनी थी तुमसे। तस्वीर हमारी भी तो होनी चाहिए बड़ी सालीची के साथ। जी बहुत दिन से दिल में है ये बात, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। नरमीन को गुड्डू जी का रवैया मायो के साथ ठीक नहीं लगता। उसको गुड्डू जी पर बहुत शक होता है और वो मायो के साथ देखकर वो खुश नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल और माहीन की शादी हो जाती है और निहाल पहले जैसा बन जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी ऐसी चाल चलूँगा कि किसी को कानों का शक भी ना हो, मैं अपनी बात ही जीत जाऊँ, क्योंकि उसने पहले दिन से ही माहीन से शादी करके नरमीन का बदला लेगा, क्योंकि नरमीन ने उसे छोड़ दिया था। सब घर वाले भी उसको ये लगता है कि निहाल ठीक होगा, लेकिन निहाल ठीक हुआ नहीं। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निहाल की सच्चाई के बारे में घर वालों को पता चल जाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। तुम ये पहन, मैं चाहता हूँ मेरी बेगम सबसे हसीन लगे। दरअसल मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो आपसे सीधी बात ही करूँगा। निहाल, ये तो नरमीन। कहा ना यही पहन। दरअसल अंकल मैं पसंद करता हूँ ईमान को, उसका रिश्ता मांगने आया हूँ आपसे। ईमान बैठो इधर। लेकिन जो मैं देख सकती हूँ वो सब नहीं देख सकते हुमायूं। कहाँ जा रही हो? मेरे दिल के टुकड़े करके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो खेत का हशर कर दिया? ये सब खुश इखलाकी का ढोंग है और कुछ नहीं है। मैंने हाथ माहीन को नरमीन के खिलाफ करने के लिए उसको कहता है कि तुम यही जोड़ा पाओ जिससे वो दोनों बहनों के बीच में लड़ाई पैदा करना चाहता है। नरमीन निहाल को समझ जाती है कि ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है। ये बात जब मायो को बताती है तो मायो को इस बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ तलहा भी अपनी बात करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मैं ईमान को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात सब घर वाले को पता चलती है क्या वो इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्या मायो को भी निहाल के बदले हुए रवैये का पता चल जाएगा? क्या वो नरमीन की बात पर यकीन करेगा? क्या वो निहाल ऐसी चाल चलेगा जिससे वो माहीन को नरमीन के खिलाफ करे? मिलते हैं। तुम्हारी बहनों की भी तो शादी हो गई है ना, कितनी खुश है वो लोग। लेकिन तला माहीन मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम नहीं जानती अभी। इन सब में ना वो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी कहीं खो चुकी हैं। क्यों तुम मेरी खुशियों से? माहीन जल्दी नहीं हूँ मैं तुमसे। वो एक नंबर का चीटर और धोखेबाज आदमी। इतना लविंग और केयरिंग है कि लड़कियां ना ऐसे शौहरों की तमन्ना करती हैं जो उससे सिर्फ मोहब्बत मिली है। तलहा ईमान को बहुत समझाता है कि तुम अपने घरों से मेरी शादी के बारे में बात करो कि हम एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ नरमीन भी अपनी बहन को कहती है कि मैं निहाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिसको तुम नहीं जानती। जबकि माहीन उसके वहाँ पर यकीन नहीं करती। उसको ये लगता है कि नरमीन मुझसे जलती है और इसलिए वो इसके बात पर यकीन नहीं करती। जबकि नरमीन को निहाल की सारी हकीकत के बारे में पता चलता है होता है कि वो उसको धोखा देगा। जबकि माहीन इस पर एतबार करने को तैयार नहीं होती। नरमीन को निहाल की हर हरकत के बारे में पता होता है। जबकि माहीन
उसकी अनदेखी मोहब्बत में बात कर लेती है, क्योंकि वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ हो रहा है। कहने वाला एपिसोड में देखेंगे क्या माहीन के सामने निहाल की सच्चाई आ जाएगी, क्या नरमी की बात हकीकत हो जाएगी। कमेंट में जरूर। ऑफिशियल मीटिंग्स में जब जाएंगे तो तुम अगर सूट पहन के चलो। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़े बाल स्टाइलिंग करवा लो तो अच्छा होगा, ये सब जरूरी है। बस भाभी मुझे कल एक रियलाइजेशन हुई है। भाईजान क्या हुआ हुमायूं को? अल्लाह खैर। अरे आप चलें, बाहर चलें। अब्बा, हमें ना अब नरमीन के घर जाना होगा। मुझे लगता है वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है। हाल अपने भाई को कहता है कि मुझे सिराज अंकल से बात करूंगा जब मायूं से को मुझे पैसे को इंतजाम कर दे। निहाल ने तो ऐसी चाल चलना चाहता है जिसे सांप ही मान जाए और लाठी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुड्डू जी का मायूं के साथ रवैया बदलता जा रहा है, जिसे देखकर नरमीन खुश नहीं होती, क्योंकि गुड्डू जी एक और नरमीन के साथ देखकर वो क्योंकि नरमीन गुड्डू जी और मायूं को साथ देखकर नहीं खुश होती। उसको यही बदलते हुए रवैये है कि पीछे गुड्डू जी का हाथ रखता है, क्योंकि मायूं भी चेंज होने की पूरी कोशिश करता है, जबकि माया तो एक सीधा साधा लड़का है। क्या आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या कहानी में एक नेट ट्विस्ट आ जाएगा, क्या माया का रवैया भी बदल जाएगा जिस तरह वो खुद बदल रहा है, या फिर गुड्डू जी उसे चेंज कर देगी। लोगों की इज्जत मेरी इज्जत। इस हुमायूं को बेशक इस चीज का ख्याल नहीं, लेकिन पेमेंट कर दी होंगी तुमने? कर दूंगा। आपको किस चीज की टेंशन है? मुझे तो है ना। ये वीडियो भी मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुम प्लीज नरमी, बात बताऊं नरमी, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती। टेंशन है? फिलहाल टेंशन इस बात की है कि हमारे घर में तो खवातीन भी रहती हैं, हम दोनों की बीवियां। उन बेचारियों को ये दर्जी के साथ जो तुम खुशी के दावे कर रही हो ना, यू नो व्हाट, गिव मी अ सेकंड। मीत से जिक्र मत करना, उसका दिल टूटेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। क्योंकि भाई आपका निहाल तो बहुत बड़ा झूठा होगा, लेकिन ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रही। उन बेचारियों को हमारे दरवाजे पे खड़े होकर कोई धमकाए, मुझसे ये हरासमेंट बर्दाश्त नहीं होगी। आप मालिक ऐसी चाल चलना चाहता है जिससे वो अपना पैसे अदा कर सके जो उसने लोगों से लिए थे, जिससे वो माहीन को कहता है कि नरमीन की वीडियो मेरे पास है, तो ये बात तुम अपनी बहन को मत बताना, और नरमीन को भी ये वीडियो दिखा देता है जिससे वो चाहता है कि वो मुझे पैसे दे और मैं अपना कर्ज अदा करूँ। और मायो को कहता है कि मायो इतना शरीफ नहीं जितना तुम्हें नजर आता है। मायो की वीडियो गुड्डू के साथ उसको दिखा देता है, जिससे वो मायो और नरमीन के बीच में नफरत पैदा करना चाहता है ताकि ये एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ सके। वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है कि सांप भी मर जाए लाठी को भी कुछ ना हो। कमेंट में जरूर बताएं क्या निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्या वो नरमीन और माया के बीच में दरार पैदा करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। क्या नरमीन वाकई ही इस निहाल पर यकीन कर लेगी। मिलते हैं। मुझे सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो, सब खैर है? जी कुछ नहीं। और देखा आपने निहाल कैसे हर काम में पेश है। निहाल ने तो बस दिल खुश कर दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा काम कर रहा है। ये क्या किया तुमने तला? कौन करता है ऐसे? मायो को गुल्लू जी के साथ देखकर नरमीन तो कुछ नहीं होती, जबकि मायो तो इसके साथ सिर्फ कारोबार कर रहा है, ना कि मायो के दिल में गुल्लू जी के लिए कोई मोहब्बत है। जबकि दूसरी तरफ निहाल पूरी कोशिश करता है कि नरमीन और मायो के बीच में दरार पैदा कर सके और माहीन और के घर वालों के दिल में अपनी नई जगह बना सके, और इसलिए वो बढ़ बढ़ कर काम करता है, जिससे माहीन का बाप भी खुश हो जाता है और ये कहता है कि मेरे बेटों की तरह ये काम कर रहा है। इसके पीछे भी निहाल की कोई चाल है या फिर ये सच में कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तलहा और ईमान की फाइनली एंगेजमेंट होने वाली होती है कि तलहा उठकर चला जाता है। क्या तलहा ने ईमान को शादी के लिए हाँ किया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। या तलहा इस एंगेजमेंट को तोड़ देगा जिससे ईमान तलहा के पास आएगी कि उसने ये क्या किया है। भला शादी की पहली सालगिरह से ज्यादा जरूरी भी काम कोई होता है क्या? खत पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लिखा। मैंने सोचा है कि मेहंदी लगा लूंगी मैं। तुमसे इतनी मोहब्बत करते हो, क्यों? वो तो तुम्हारी जरा कदर नहीं करती है। तुम्हारे नाम क्यों? जिस दर्जी के लिए सजी संवरी हो वो गुलरुख मैडम के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है।
मायो और नरमीन की शादी की सालगिरह होती है, लेकिन सब आते हैं वहाँ मायो नहीं आता। नरमीन बहुत इंतजार करती है, जिस पर ये निहाल बहुत बातें करता है मायो के खिलाफ और वो दरार नरमीन और मायो के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। वो कहता है कि मायो तो वहाँ गुल्लू जी के साथ मज़े कर रहा होगा, इंजॉय यहाँ तुम उसका इंतज़ार क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ गुल्लू जी भी मायो के दिल में कहती है कि तुम्हें नरमीन से शादी नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी निकलती है, तुम्हें इतना पसंद भी नहीं करती। क्या मायो के दिल में भी नरमीन के लिए नफरत पैदा हो जाएगी? क्या दूसरी तरफ निहाल भी नरमीन के दिल में नफरत मायो के लिए नफरत पैदा कर देगा या नहीं? क्या निहाल पर इतबार कर लेगी नरमीन? कमेंट में जरूर बताएं। जानती थी कि सारे रास्ते मेरे पास ही लौटा कर लाएंगे। फैन हो गया हूं हुमायूं का दिल से। मेरा मतलब यार खुद सोचो आप लोग, रातों रात जो तरक्की उस लड़के ने। इसीलिए जरीना को कह दिया था मैंने कि गेस्ट रूम रेडी कर दे। नरमीन, अपनी शादी की सालगिरह पर मायो ने ना आकर बहुत दिल तोड़ा है नरमीन का, जिसकी वजह से उसके दिल में यह ख्याल पैदा होने लग गया है कि क्या वाकई ही मायो गुल्लू जी को मोहब्बत करने लग गए हैं। दूसरी तरफ गुल्लू जी भी पूरी कोशिश करती है किसी तरह मायो नरमीन को छोड़ दे, और निहाल भी नरमीन के दिल में नफरत मायो के लिए नफरत पैदा करता है। क्या निहाल भी इसके दिल में नफरत पैदा करने में कामयाब हो गया? क्या नरमीन मायो को माफ़ कर देगी? क्योंकि मायो आ जाता है और नरमीन से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, क्योंकि मायो का इसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि वो तो एक मीटिंग के लिए गया था। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या मायो नरमीन के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई बात बतानी थी, बल्कि एक खुशखबरी सुननी थी। क्या? हुमायूं फिर छोड़ के चला गया? इसने तो आदत ही बना ली है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने की। ये वही खुशखबरी तो नहीं है? कहीं तुम इतनी कचरे तो नहीं ले आए हो? मायो और नरमीन के बीच में दरार पैदा करने के लिए निहाल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है किसी तरह नरमीन मायो को छोड़ दे, लेकिन नरमीन तो मायो का साथ देगी, क्योंकि मायो से मोहब्बत करता है और नरमीन भी मायो से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तलहा को ईमान का बहनोई के घर अपनी बहनोई के घर सोना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा होता है, उससे नाराज़ भी हो जाता है। क्या तलहा को ये बात ठीक नहीं लगी? क्या तलहा को एक नया रिएक्शन देगा? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माहीन से निहाल हर बात छुपा रहा है, उसको यही बिजनेस का बताकर उसको अपनी हकीकत की बात नहीं बता रहा। क्या माहीन के आगे निहाल की हकीकत आ जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। तो मायो, एक बात है, गुल्लू जी का घर कितना असली है ना, कोई घर समझ नहीं आ रहा है। तुम सामान अपना जरूरी है वो उठाओ और मेरे घर आ जाओ। उन्होंने बड़ा अच्छा सजाया है। खैर आपने ये भी कहा था कि आपको एक अलग घर नहीं चाहिए, ठीक है? वाह निहाल वाह, तेरा तीर सीधा जाकर निहाल एक ऐसी चाल चल रहा है कि जिसमें वो अपना घर को बेच देता है और माहीन और उसकी बहनें घर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। तो माहीन का बाप कहता है तो सारा सामान लेकर हमारे घर आ जाओ, जिस पर निहाल बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये तीर सही निशाने पर लग गया है, जो वो चाहता था वो हो गया। क्या माहीन के आगे निहाल की सच्चाई आ जाएगी? दूसरी तरफ मायो और नरमीन के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गई है, नरमीन ने मायो को माफ कर दिया है। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या निहाल ऐसी चाल चलेगा जिससे वो नरमीन और उसकी बहनों को तंग कर सके? रखेंगे उन दोनों को आप? तो बेटी को और दामाद को क्या ड्राइंग रूम में सुलाना है? अरे साली साहिबा आप? ओहो सर जी भी आए हैं सर। हम लोग यहाँ कैसे? और सामान? वेलकम वेलकम, आए ना। तुम यहाँ क्या? निहाल को ना बुरा भला बोलना बंद कर दो। भाई कैसे कह सकती है उसको कुछ भी? माहीन को निहाल पर इतना एतबार होता है कि वो नरमीन की बातों पर यकीन नहीं करती। उसको ये लगता है कि नरमीन निहाल के खिलाफ बातें करती है, लेकिन उसे अंदर की हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता होता कि निहाल एक ऐसी चाल चलेगा जिसका माहीन को कानों कान कोई खबर नहीं होती। माहीन और निहाल अपना सामान बांध कर अपने घर वापस आ जाते हैं सिराज साहब के पास, लेकिन उस घर में देख कर ये ईमान उसे उनको खुश नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने घर में रहें, यहाँ क्यों रहने आ गए हैं। कहने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या इनकी वजह से लड़ाई झगड़े तो नहीं होने शुरू हो जाएंगे कि माहीन और निहाल आगे हैं? आप अम्मा की कुल कायनात है, आप शादी के लिए अगर राजी हो जाएं तो आपके लिए माकूल शख्स मिल जाएगा। एक्चुअली अंकल मैं आज आप लोगों से
शादी की डेट मांगने आया हूँ। तुम्हारी मांगनी कर दी है ना? जिंदगी का साथी ना नरमीन के शौहर जैसा चाहिए। शादी अब उसी वक्त होगी जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई यहाँ पर मौजूद होगा। जानती और मैं भी जानता हूँ कि माहीन तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साहब कहते हैं कि तलहा और ईमान का रिश्ता जब ही होगा जब वो तलहा अपने माँ बाप को मना कर लेकर आएगा। क्या तलहा वाकई अपने माँ बाप को मना कर लेगा? क्योंकि वो तो अपने माँ बाप से बहुत नफरत करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल ने ऐसी चाल चली है जिसे माहीन को कानो कान कबल नहीं, वो तो उसको धोखा दे रहा है। वो कहता है कि माहीन से शादी करना तो मैं तो शुरू से ही माहीन को पसंद नहीं करता, मैं तो नरमीन को पसंद करता हूँ। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? इस पर नरमीन का क्या रिएक्ट होगा? दूसरी तरफ माया गुल्लू जी को कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा शोहर चाहिए जैसा नरमीन को शोहर है। इस पर माया का क्या रिएक्ट होगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। नरमीन ने खुद मुझे कल कॉल की। एक तो तुम चोरी कर रही हो, ऊपर से सीना जोरी। मैंने कुछ नहीं किया था, उस दिन निहाल ही आया था खुद, मैंने नहीं बुलाया था। कल मैंने अपनी आंखों से देखा है नरमीन, उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि निहाल खड़ा हुआ था वहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुछ रेसिपी गाने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। निहाल एक ऐसी चाल चल रहा है जिसके बीच में माहीन, नरमीन और मायो तीन जिंदगियों को बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि मायो से नरमीन को अलग कर दे। वो ऐसी चाल चल रहा है कि वो कहता है कि नरमीन ने मुझे कॉल की थी, मैं इसलिए वहाँ आया, जबकि नरमीन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माहीन को भी नरमीन पर एतबार नहीं होता। वो कहती है कि ये सब कुछ तुमने ही किया होगा, इसलिए तुम ऐसा करती हो, जबकि निहाल ने यह सब किया होता है। मायो गुस्से में निहाल के ऑफिस जाता है और उससे ये सवाल पूछता है क्या मायो और निहाल के बीच में लड़ाई हो जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। क्या आप मायो भी नरमीन पर एतबार करेगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। निहाल ने हमारे साथ जुल्म कर दिया है। वो जो प्रॉपर्टी की फाइल मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में मैं कुछ करता हूँ। इमरजेंसी आ गई है, वो बाकी सब थी ना, वो जाली निकली है। मेरा बस चले ना, मैं उसका गला घोट के मार दूं उसको। मुझे वो उधार में होगा, मगर मुझे कैश ही में चाहिए होगा। तुम अभी आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मैं तो एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सिराज साहब ने जो प्लाट बेचकर ईमान की शादी करनी थी, वो प्लाट जाए निकलता है, जिस पर सब घर वाले हैरान होकर रह जाते हैं। मुझे निहाल ने ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा धोखा किसने दिया है। जबकि इनको पता चलेगा कि ये सब निहाल का काम है तो वो उस पर क्या एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माया भी बहुत परेशान होता है और वो गुल्लू जी से हेल्प मांगता है। वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या इसकी खबर सब घर वालों को लग जाएगी? निहाल की सच्चाई सब घर वालों के सामने आ जाएगी, या फिर कहानी ने तरफ रुख ले लेगी? क्योंकि इसमें एक निहाल की बड़ी चाल है। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ईमान और तलहा की शादी हो जाएगी या फिर रुक जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या मसला है, तुम मुझसे तमीज से बात क्यों नहीं कर रहे हो? निहाल, पर कहाँ जा रहे हैं आप? आज तो ईमान की बारात है। क्या हो गया तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हमारा और माहीन का कोई मामला नहीं है। जितना कहा उतना करो ना यार, इतने सवाल मत पूछो। क्विकली। मायो का नरमीन के साथ रवैया ठीक नहीं होता, जिससे उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता और ना ही इंटरेस्ट होता, जिससे और नरमीन को बहुत टेंशन होती है। दूसरी तरफ निहाल अपने लड़कों से बात नहीं आता। वो अभी भी ऐसा चाहता है कि वो सिर्फ नरमीन से मोहब्बत करता है, उसे शादी करना चाहता है और उसके मायो और उसमें दरबार पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ माहीन निहाल पर अंदर एतबार करती है, जबकि वो इसकी हर बात पर एतबार कर लेती है। जब उसको जो पता चलेगा कि इसके पीछे निहाल की एक चाल है तो इस पर इसका क्या रिएक्शन होगा? दूसरी तरफ तलहा और ईमान की शादी हो ही जाती है और सिराज साहब कहते हैं कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं, अब तुम जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, जो तुम्हारे अपना ही घर है। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निहाल की हरकतें सब घर वालों के सामने आ जाएगी? क्या निहाल की चाल के बारे में सबको पता चल जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं। मैं ईमान की शादी में इतना मसरूफ था कि फॉलो भी नहीं कर पाया। जहर लगते हैं मुझे वो आदमी जो निकम्मे घर बैठ के रोटियां तोड़ रहे होते हैं। क्या मतलब फॉलो भी नहीं कर पाए? जहाँ तक तलहा का ताल्लुक है, वो तालीम और हैसियत में निहाल और हुमायूं दोनों से आगे है। हुमायूं काम घर दोनों साथ चलाने होते हैं। तलहा की माँ
ईमान को बहुत समझाती है कि तुम मुझसे बहस ना करना, अगर उसे गुस्सा भी आए तो क्या इसके पीछे कोई मकसद है, यानी तला का इसके पीछे कोई रिएक्ट होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मायो और गुल्लू जी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गुल्लू जी का मायो के साथ रवैया भी बदल जाता है और निहाल के बारे में सब बुरा भला कहते हैं, जिस पर माहिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि निहाल की सच्चाई ऐसे सारों के सामने आ जाती है क्योंकि निहाल ने किया ही काम ऐसा होता है। क्या आने वाले एपिसोड में देखिए क्या कहानी में एक ट्विस्ट आ जाएगा, क्या निहाल की सच्चाई सब घर वालों के सामने आ जाएगी, कमेंट में जरूर बताएं। ये सब आपकी दुआएं और तरबियत का नतीजा है। अगर आप मुझ पर कभी इतना भरोसा नहीं करते तो मैं आज तकलीफ हो रही है, मेरा हाथ छोड़ो। भरोसा नहीं करती तो मैं आज अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। हमारी बता रहा था कि पार्लर के रास्ते में कुछ गुंडे टकरा गए थे। हाँ, निहाल के सारे पैसे डूब गए। हाँ, निहाल को कुछ पैसे वापस करने होंगे, वो कर देगा। हाल की चाल उस पर ही बारी पड़ गई क्योंकि निहाल ने कुछ लोगों के पैसे देने होते हैं जो उठा कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब ये निहाल का बिहेवियर नरमीन के साथ ठीक नहीं होता, वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो माहिन से शादी पर लेके थे आगे हम एक दूसरे के करीब आ सके। जब इस बात का मायो को पता चलेगा तो उस पर मायो का क्या रिएक्शन होगा, मायो क्या निहाल के साथ लड़ाई हो जाएगी, कमेंट में जरूर बताएं। फाइनली तलहा और ईमान की शादी हो ही जाती है, क्या इसमें भी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा, कमेंट में जरूर बताएं। तरफ जब माहिन को जब पता चलेगा कि निहाल तरह का है तो इस पर माहिन का क्या रिएक्ट होगा, क्या माहिन निहाल को छोड़ देगी या फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा, कमेंट में जरूर बताएं। तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी आंखों पे पट्टी बन गई है इस आदमी की। कर किया था अंकल, उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया ऊपर से। नहीं है ना तुम्हें भरोसा मेरी बात पर, लेकिन इस दफा मेरे पास सबूत है इसके खिलाफ। धमकी दे दी कि मुझे जान से मार देगा। क्या हुआ है? अस्सलाम खालू साहब। ड्रामा सिर्फ खुशहाल अपनी हरकतों पर पर्दा पाने के लिए इस हद तक जाता है कि वो माहिन की आंखों पर भी पर्दा पा देता है। वो माहिन किसी निहाल के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती, उसको ये लगता है कि निहाल ठीक है, जबकि नरमीन वो समझाने की कोशिश करती है कि निहाल वो लड़का नहीं है जो तुम समझती हो, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ वो निहाल अपनी सच्चाई सामने आने से पहले ऐसे गिरता है कि वो कहता है कि मुझे धक्के मार के जुबैर साहब ने घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे कुछ पैसे देने हैं, जबकि हकीकत में कुछ और तो नहीं। कमेंट में जरूर बताएं क्या निहाल ने वाकई ऐसी चल चलेगा जिससे वो दोनों बहनों को एक दूसरे का खराब कर देगा। जब मायो को ये खबर होगी तो मायो का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मायो जब आता है तो सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। जी मायो जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी 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 को कुछ हो गया है। चाहो मेरी हेल्प कराओ कमरा ठीक करने में। भाई अब मैं नहीं आ रही। एम्बुलेंस बुलाई आपने? डॉक्टर को बुलाया? क्या हुआ उनको बताइए। तो एक कॉल पर आ गए, कपड़े पहले बिगड़े पड़े हुए, समझ नहीं आ रहा कैसे रखूंगी सब चीजें। जी मायो को फ़ोन करती है कि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होती है, जबकि मायो बहुत इमरजेंसी में सारे काम पीछे छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ जाता है तो वो बहुत रिलैक्स होती है। क्या इसके पीछे गुल्लू जी की कोई चाल है जो इसने मायो को फ़ोन करके बुलाया है? क्या गुल्लू जी मायो को पसंद करने लगी है? दूसरी तरफ मायो तो गुल्लू जी का शादी करवाना चाहता है। तला की बात ईमान नहीं मानती तो तला इस पर गुस्से होने का रिएक्ट करता है, जिस पर ईमान भी कहती है कि मैं नहीं करना चाहती ये काम। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा, क्या मायो की जिंदगी एक नई तरफ मोड़ लेगी या फिर गुल्लू जी कोई ऐसी चाल से जिससे वो मायो के दिल में नरमीन के लिए नफरत पैदा करेगी, कमेंट में जरूर बताएं। नींदें तो मेरी उड़ गई। क्यों, क्या हुआ? डैनी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मतलब अच्छा सुनो ईमान, तलहा कैसा है? वो ना मुझे थोड़ा रोबोट जैसा दिखता है। अब मैं आऊँ मदद करने के लिए? बस तंग मत करो मुझे। फोन पे क्यों लगे हुए हो तुम? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मुझे बता दो, सही है? मैं किसी और को हायर कर लेता हूँ। वो शाकाहार ही बना रही। मायो का गुल्लू जी को घर जाना ठीक नहीं लगता क्योंकि वो कहता है कि आपने मुझे बुलाना क्यों था जबकि मैं नरमीन के साथ था। दूसरी तरफ
जो अपनी बेटे को खुश करने के लिए खुद कुकिंग करने लग जाता है, जिसे देखकर सब खुश होती है। जबकि मायो का रवैया टैनी के साथ बदल जाता है, क्योंकि वो क्या उसके पीछे क्या कोई एक कहानी है। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या गुल्लू जी ये बदला हुआ रवैया देखकर क्या रिएक्ट करेगी? क्योंकि मायो को कोई और टेंशन तो नहीं। आने वाला एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या नरमीन और मायो की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी जो गुल्लू जी की वजह से है, या फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। मिलते कि वो अप्पा वाला कर्ज है ना जो ईमान की शादी के लिए लिया था। ये जो कुछ हो रहा है इसकी मुजरिम मैं हूँ। मेरा नाराज नहीं होना, बस ये कल जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। बोलो। मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द गुलरुख के कर्जे से हमारी जान छूट जाए। तुम कैसे रिजाइन दे सकते हो? मैंने रिजाइन अपनी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से। नरमीन को यही लगता है कि सारा काम जो कुछ भी हो रहा है गलत ये नरमीन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाती है। जबकि माया भी बहुत परेशान होता है कि वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ गुल्लू जी की वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि गुल्लू जी से ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन गुल्लू जी है उनकी ज़िंदगी से नहीं निकलना चाहती। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माया की ज़िंदगी से गुल्लू जी निकल जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तलहा और ईमान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो तलहा कहता है कि मैंने फैक्ट कंपनी को रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर ईमान हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा काम किया क्यों? जबकि तलहा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ हो तो मैं भी कंपनी में जाऊँ। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या कहानी में एक न्यू ट्विस्ट आ जाएगा? क्या मायो की परेशानी ख़त्म हो जाएगी? क्या नरमीन जो अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है उसकी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं तुम ऐसे बन रहे हो या तुम वाकई नहीं जानते? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग हिम्मत वाला बेटा घर आ गया। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। क्या अब्बा, मैं बेटी ही ठीक हूँ। स्ट्रॉन्ग होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भाई अब तो कानून बहुत औरतों के हक में हो गया है, 2-4 पेशियों में खुला हो जाती है। आज आपका बेटा आपका शुक्रिया अदा करना है। टेंशन नहीं लो, जूस दो उसको। कैसे हलकान हो रही है ईमान? गुल्लू जी अपनी मोहब्बत का इज़हार मायो के सामने करती है। क्या मायो गुल्लू जी को एक्सेप्ट करेगा? जो कि मायो तो नरमीन को दिलो जान से मोहब्बत करता है जब, और मायो के बारे में जेनू गुमान भी नहीं कि गुल्लू जी उससे मोहब्बत करती है। जबकि मायो तो गुल्लू जी की शादी की कहीं और करवाने की सोच रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। माहीन निहाल के ख्याल में होती है कि वो लेकिन सब करवारे उसे हौसला देते हैं कि तुम निहाल को छोड़ दो, उससे खुला ले लो। और क्या माहीन निहाल को छोड़ देगी? क्या कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा जब नरमीन को पता चलेगा कि गुल्लू जी ने मायो के सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया? तो इस पर नरमीन का क्या रिएक्ट होगा? कमेंट में जरूर बताएं। हुमायूं भाई कहाँ है? होगा गुल्लू के पास। और किस हद से मुझसे पूछे बगैर मेरी जगह रिजाइन दे दिया? गुल्लू के जाल में तुमने ही फंसाया है हुमायूं भाई। मिसेस कयानी मेरी पर्सनल क्लाइंट है। आपको ऑर्डर अगले हफ्ते नहीं परसों जाएगा। नहीं मुमकिन। गुल्लू जी मायो जी के पीछे पड़ गई है कि वो किसी तरह नरमीन को छोड़कर मायो अब में से शादी कर ले। वो ऐसी चाल चलती है कि जिसमें मायो फंस जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरमीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है कि मेरी वजह से ही मायो ने इतना बड़ा कदम उठाया था। अगर मैं ना चाहती अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखती तो ऐसा ना होता, ना ही मायो ये काम करता और ना ही गुल्लू जी इनकी जिंदगी में आती। उसकी बहनें भी नरमीन को ही जिम्मेदार ठहराती है। नरमीन अपने आप को कसूरवार समझती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान और तलहा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर के मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा? क्या मायो नरमीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी जो गुल्लू जी की वजह से आई है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर तो तुम अपनी वफादारी का इम्तिहान। मुझे ये सारा काम परसों तक रेडी चाहिए। बहुत प्यारा कपल है आप लोग का, माशाल्लाह से खुशनसीब लोगों को मिलता है इतना प्यारा पार्टनर। मेरे पास रकम नहीं, वरना मैं आपको दे देता अभी के अभी। लेकिन आज हमें इस बुटीक से निकलना है। गुल्लू जी मायो को कहती है कि तुमने वो ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करना होगा, जो मायो के लिए बहुत परेशान कुल मंजिल है। दूसरी तरफ मायो बहुत टेंशन में होता है कि ये ऑर्डर किस तरह पूरा करेगा, क्योंकि मायो ने गुल्लू जी को जवाब दिया होता है। इसलिए वो कहते हैं जल्द से जल्द ज़्यादा पूरा करोगे तुम। निहाल के भाई भी माहीन से माफ़ी बहुत मांगता है कि इस तरह तुम मेरे भाई को माफ़ कर दो। और क्या माहीन उसे माफ़ कर देगी? क्या उसके दिल में रहम आ जाएगा? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तलहा और ईमान की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो
जाती है और खुशी रहते हैं। गुल्लू जी की माँ की तबीयत खराब होती है, क्या मायो वो वहाँ वापस जाएगा क्योंकि वो मायो को याद करती है? कमेंट में जरूर अपनी राय दे। क्या माहिन निहाल को माफ कर देगी या नहीं? हुमायूं एक नंबर का बेवकूफ है। वो उसको शटअप कॉल देने की बजाय बढ़ावा दे रहा है। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आई थिंक मुझे कुछ दिन तुमसे दूर रहना चाहिए। कैसे दें शटअप कॉल भाभी? मेरे बच्चे प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ यार। गुल्लू ने भाई के सामने 3 शर्तें रखी हैं, या तो उनका सारा का सारा पैसा आज के आज वापस कर दें, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पता नहीं, या तो जो 10 दिन के वादे पर लिया था वो 3 दिन में पूरा करके दे दें, या तो उनसे शादी कर लें। क्या तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। गुल्लू जी मायो को पूरी तरह फंसा देती है कि या पैसे दो या फिर मुझसे शादी करो। क्या मायो गुल्लू जी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे उनकी एक चाल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरमीन कहती है कि तुम मायो इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, और नरमीन को जब इसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो नरमीन हैरान होकर रह जाती है। तलहा और ईमान के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, यानी ईमान को सारी सच्चाई के बारे में तलहा की पता चल जाता है। क्या आप उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। गुल्लू जी की अम्मी इस दुनिया छोड़कर चली जाती है। कहने वाले एपिसोड में आप देख रहे हैं क्या मायो गुल्लू जी के पैसे वापस कर देगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। अरे ऐसी वफादारी का क्या फायदा जिसके तले शौहर को सूखे निवाले खाने पड़े। वो शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। वो अपनी वफादारी निभाते निभाते कितने उधार के नीचे दब चुका है। मैं भी किसी मोहब्बत कर बैठी। सुबह के 8 बज रहे हैं यार, कहाँ जा रही हो तुम ये सामान लेकर? तुमने सोचा था कि कैसे उतारेगा वो सारा उधार? उतार पाएगा भी या नहीं? मैं अब्बा की तरफ जा रही हूँ, कैब बुला लिया मैंने, बस आने ही वाली होगी। गुल्लू जी नरमीन को बहुत सी बातें सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मायो ने इतना कर्जा लिया कि ताकि तुम खुशी रह सको, और इतनी मेहनत की, इतनी वफादारी की, इसका मायो को क्या फ़ायदा होगा तुम्हारी वजह से? ये क्या? नरमीन को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखती तो मायो इतना बड़ा कदम ना उठाता। दूसरी तरफ ईमान को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह कहती है कि मैं तला के साथ अब नहीं रहूँगी, इसलिए वो अपने बाप के घर रहने चली जाती है। क्या ईमान और तला की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी या नहीं? दूसरी तरफ नरमीन के दिल में भी मायो के लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी क्योंकि मायो ने उसके लिए हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोशिश की है। जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब कुछ इस दुकान को खरीदने में खर्च कर दिया। जैसी भी है तुम्हारी बहन ईमान मोना जी, उन्होंने मुझे बोला कि माहिन मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने कहा झूठ। जैसी भी है बहुत अच्छी है। हम इस दुकान का नाम रखेंगे मरकज़े सिंगार। अब्बा ने बुलाया है और फिर नरमीन की बर्थडे भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। यार वॉलेट भूला है मैं लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी में जाके बैठो। लिफ्ट खोलो। पानी ड्रामा जो है खुशी नसीबी कैपिंग आने को चाहिए, जिसमें मायो अपना खुद का कारोबार शुरू कर लेता है पार्टनरशिप को छोड़कर, क्योंकि पार्टनरशिप में उसको धोखा ही मिला है। दूसरी तरफ तलहा और ईमान के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होने के बाद दोनों के आपस के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए हैं। निहाल को भी अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, गलत काम किया, इसलिए उसका गलत नतीजा निकला, इसलिए वो जेल में बैठा है। माहीन उससे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो भी से नफरत करने लग गई है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी दूसरों की बातों पर एतबार न किया जाए, जो कि रिश्तों को तोड़ने में एक अहम किरदार अदा करते हैं और दरार पैदा करते हैं रिश्तों में। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।